हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का सेकंड बैच आ रहा है उसके बारे में। ऑलरेडी हमारा बैच 1 स्टार्ट हो चुका था। ओके, उसमें 6 टेस्ट हो चुके हैं। कब से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी, किस तरीके से कॉपीज चेक होंगी, कैसे आप लोगों के साथ हम लोग मेंटोरशिप करेंगे, कहां से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, क्या बुक्स कवर की जाएंगी, ये सारी बातें हम आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमारी इस फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का जो सेकंड बैच आ रहा है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, ये शेड्यूल रहेगा, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। डिटेल्स की अगर बात करें तो ये जो सेकंड बैच आ रहा है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज कंबाइन होगी। मतलब ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है तो इस फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के टेस्ट होंगे। ओके, कितने टेस्ट होंगे अगर बात करें तो टोटल 36 टेस्ट होंगे। 18 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के और 18 मेंस की टेस्ट सीरीज के। ओके, ये जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है ये प्रॉपरली इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के, प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, वो सब्जेक्ट सारे के सारे दिसंबर तक कंप्लीट कर दिए जाएं। ओके, ताकि वैकेंसी कभी भी आए उस चीज से हमें ज्यादा वो नहीं, हम बस रेडी होने चाहिए। वैकेंसी आती है तो उससे पहले हमारा मेंस कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है मेजरली स्टूडेंट्स के साथ कि वो क्या करते हैं, वैकेंसी का वेट करते हैं और वैकेंसी आते ही क्या होगा कि वो प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं और मेंस उनका नहीं हो रहा होता। फिर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कि यार मैंने तो मेंस कंप्लीट किया ही नहीं है, मेंस का जो सिलेबस है वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो ये एक मेजर इशू रह जाता है। इसलिए ये एक सजेशन है कि आप लोग मेंस को पहले कवर कर लो और इस तरीके से कर लो कि प्रीलिम्स के साथ साथ जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएं। ये तो मान के चल रहे होंगे कि दिसंबर तक प्रीलिम्स अभी नहीं हो रहा है, बाकी होने को तो हो भी सकता है बट वी डोंट नो कि कब वैकेंसी आएगी। और मतलब जो भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ इस दिन वैकेंसी आ जाएगी, ये हो जाएगी, वो सब तुक्के हैं, है ना। किसी को नहीं पता, वो आरपीएससी को पता है कि कब वैकेंसी आने वाली है। हमारा काम एज ए स्टूडेंट क्या होता है कि हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ना यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि यार मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, मेंस वाला चीज पहले कवर करनी पड़ेगी। सेम चीज इस बार का मेंस का पेपर जब आपने देखा होगा तो ये चीज अब आपको रियलाइज होगी कि आपको मेंस पहले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते रहो और मेंस पे काम ना करो, आपको मेंस साथ साथ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 36 टेस्ट कवर किए जाएंगे। इसमें प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। ओके, आपने टेस्ट दिया, आप पहले जब टेस्ट देते थे तो आपकी कॉपीज अच्छे से इवेलुएट नहीं होती। ये एक मेजर इशू है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने टेस्ट लिख दिया लेकिन उस टेस्ट में क्या मिस्टेक उन्होंने कर दी। चलो मिस्टेक की, भाई स्टूडेंट हो मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करने के बाद आपकी कॉपी चेक होके आई, ठीक है, आपने टेस्ट दिया, आपकी कॉपी चेक होके आई, आपने देखा कि मेरे तो इतने मार्क्स हैं कि लेट अस सपोज कि 100 मार्क्स आ गए। उसके बाद क्या कि ये कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, कहां पे काम करना है और कहां पे काम नहीं करना है। क्योंकि हमें यह पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं लिखना है। तो ये चीजें हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को मेंटोर करेंगे फेस टू फेस। आपकी कॉपी जब यहां पे आएगी तो आपके साथ बैठेंगे 20 से 25 मिनट, आपको बताएंगे कि ये गलती नहीं करनी है, आप अपने आंसर को इस तरीके से बेटर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे आपको 2 मार्कर आंसर लिखना है, कैसे आपको 5 मार्कर लिखना है, कैसे 10 मार्कर लिखना है, कहां पे डायग्राम्स बनेंगे, कहां पे आपको वैल्यू एडिशन वाली चीज लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो सारी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये मेंटोरशिप वाला बात भी हो गया, प्रॉपर इवेलुएट होकर कॉपीज आती हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि एक सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करेंगे। भाई आप लोगों को एक सब्जेक्ट जो है वो 14 डेज में कवर करना है। कितने दिन में कवर करना है? 14 डेज में।
ओके, आपके पास इनफ टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन आपको दे दिए और 7 दिन में हम आप लोगों को बोले कि 7 दिन के अंदर आप क्या करो कि पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कवर करके आ जाओ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता और स्टूडेंट नहीं भी कर पाते, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमें 14 डेज हम लोगों ने दिए। ठीक है, 14 डेज आपको मिलेंगे करने को। अभी जैसे पहला जो टेस्ट है हमारा 17 अगस्त को पहला टेस्ट है। ओके, वैसे तो ये क्योंकि ये हम लोगों ने क्यूबिट से ही लिंक कर रखा है इसलिए स्टार्ट हो चुका था 5 अगस्त से, लेकिन जो हमारा पहला टेस्ट होगा वो 17 अगस्त को, मतलब ये जो हमारी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज में नेक्स्ट पेपर होगा। हम लोग कैसे कर रहे हैं कि आपको प्रीलिम्स प्लस में मेंस का एक छोटा सब्जेक्ट साथ कवर करना है ताकि ये छोटे सब्जेक्ट भी आपके छूटे नहीं। जैसे क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे साथ लेके चल रहे हैं कि अभी जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो 17 तारीख को जो पेपर होगा, 17 तारीख को जो पेपर है वो प्रीलिम्स, मॉर्निंग में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा और इवनिंग में आपका मेंस का पेपर होगा और सब्जेक्ट सेम ही होगा। जैसे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स का पेपर भी है और शाम को मेंस का पेपर होगा। प्लस में मेंस वाले पेपर में कुछ पार्ट या कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सोशियोलॉजी के भी कवर किए जाएंगे। इसी तरीके से फिर आपको 14 डेज मिले। 14 डेज बाद क्या है कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पेपर लेंगे। इंडियन हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों, मॉर्निंग में आपका प्रीलिम्स का पेपर, इवनिंग में आपका मेंस का पेपर होगा। उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस में कुछ पार्ट मैनेजमेंट का होगा। ये हम आपको शेड्यूल में बता देंगे कि मैनेजमेंट या फिर जो सेशन होगा उसमें भी बता देंगे कि मैनेजमेंट का कितना पार्ट कवर करना है। ओके, मैनेजमेंट फिर अगले जो उससे नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आएगा उसमें भी कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से हर 14 डेज में आपका एक सब्जेक्ट किया जाएगा और दिसंबर तक, अगर दिसंबर तक हम लोग देखें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस का कॉमन पार्ट कवर कर चुके होंगे और जो मेंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं या छोटे जो सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे साथ साथ में कवर हो जाएंगे। मतलब दिसंबर तक हम लोग ऑलमोस्ट अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कर चुके होंगे, जिसमें आप प्रॉपर टेस्ट लगा चुके होंगे, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन पे भी काम कर चुके होंगे, क्योंकि मिस्टेक्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। और वो इंप्रूव कैसे होंगी, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। भाई आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। जब आप आंसर्स लिखोगे तभी, मतलब मिस्टेक्स करोगे ना, तभी चीजें इंप्रूव होंगी। क्योंकि मिस्टेक्स अगर नहीं पता चली तो फिर बाद में वो ऐसी की ऐसी रह जाती हैं और हम लोग उसी चीज को फॉलो या रिपीट कर रहे होते हैं। ओके, बुक्स की बात करें कि कहां से हम लोग अपने पेपर्स बनाते हैं। अभी इस बार भी हम लोगों ने मेंस में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन तेज सिविल्स की जो क्वेश्चन बुकलेट थी वहां से कवर हुए। तो हम लोग कवर करते हैं आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की, और जो अगर कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं तो वो एनआईओएस, इग्नू प्लस में जो न्यूज़पेपर या करंट में जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में कवर करते हैं। आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब ये तो हम लोगों ने बता दिया, लेकिन ये कैसे पता होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हम आप लोगों के साथ एक वीडियो सेशन रखेंगे हर टेस्ट से पहले। जैसे राजस्थान हिस्ट्री का सेशन हम लोगों ने अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो कि राजस्थान हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और उन बुक्स में भी कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। हम लोगों ने इस जो ये वीडियो सेशन होता है इसमें हम आप लोगों के साथ पीवाईक्यू ट्रेंड भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आगे पूछने की क्या टेंडेंसी है एग्जामिनर की। तो वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती हैं सेशन में। और हर टेस्ट से पहले सेशन होगा, उस सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, इवन आपको चैप्टर्स बताए जाएंगे। फिर हम जो आपका प्राइवेट ग्रुप होगा उस ग्रुप में ये जो बुक्स हैं इन सब बुक्स की पीडीएफ्स आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, इन बुक्स की पीडीएफ रिटन फॉर्म में हमारा कोई मटेरियल अभी नहीं है। ओके, पहले साइंस टेक के नोट्स आए थे, सोशियोलॉजी के नोट्स आए थे, ज्योग्राफी के भी नोट्स आए थे। इस बार सारे नोट्स नहीं बनेंगे तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये जो बुक्स होंगी ये सारी बुक्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी। तो ये क्लियर हो गया कि 14 डेज में मॉर्निंग में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा और इवनिंग में आपका मेंस का पेपर होगा।
दोनों मोड में है, ऑफलाइन भी ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी दे सकते हो, और ऑनलाइन देना चाहते हो तो ऑनलाइन में बस एक चीज होती है कि आपको अपनी कॉपीज क्या है वो स्कैन करके भेजनी पड़ती है। आपको पेपर प्रिंट निकाल के स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके हमें भेजना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको चेक करके आपको वापस वो कॉपी रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने शेड्यूल भी देख लिया, एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया गया है, आपको उस टाइम में बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ के वो टेस्ट लिखना है आप लोगों को। एक चीज जो मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स में बात की थी कि स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसे लिखते नहीं है, ये एक मेजर इशू है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री जो है इसी चीज से पैसा कमाती है, जब आप टेस्ट नहीं लिखते हो। आप टेस्ट लिखोगे तो कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि यार कोचिंग वाले लूटते हैं हमें, आप टेस्ट लिखो, जितना आप टेस्ट लिखोगे उतना आपको फायदा होगा। कोचिंग इंडस्ट्री तो वही है ना कि भाई उसी तरीके अपने बेनिफिट के लिए काम करती है वहां पे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी कि आपने पैसा दिया है, उस पैसे की वैल्यू है, उस पैसे की रिस्पेक्ट है, तो आप उसका टेस्ट लिखो। ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर लिया और फिर आप लिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें, ये हमने हमारा शेड्यूल है। लास्ट के जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, आगे आ जाते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग हमारी जो तेज सिविल सेट टेक की एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाके तेज सिविल सेट टेक की एप्लीकेशन देख सकते हो, वहां पे जाके आप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा। दूसरी चीज जो हमारी वेबसाइट है tezcivilsedtech.com पे जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे कोर्सेज में जाके आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम्स लिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हो उनको। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो जो रिद्धि सिद्धि पे हमारा जो सेंटर है वहां पे आके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी है, वो सारी क्वेरीज आपको इन नंबर्स पे सोल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में सारी चीजें थी। ओके, कोई भी डाउट है? और एक और चीज हाँ मैं अभी यहां पे बता देता हूं कि अगर मान लो आप सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, ओके, अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आप खाली मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। इसमें भी मैंने बताया कि 18 टेस्ट होंगे, इसमें भी 18 टेस्ट होंगे। प्राइस की और बात कर लेते हैं कि कितना प्राइस क्या है। अगर आप लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं खाली, तो ऑफलाइन में इसका प्राइस जो होगा वो 3000 रुपए। कितना है? 3000 रुपए। ठीक है, ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में इसका प्राइस है हमारा 2000 रुपए। ओके, ऑनलाइन में काफी, क्योंकि प्रिंटिंग का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कितने रुपए की है? 3000 रुपए की ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन की बात करें तो वो कितने की है? 2000 रुपए की। अब अगर मेंस की देख लेते हैं हम लोग। मेंस, अगर आप चाहते हो कि अभी आप प्रीलिम्स में बहुत स्ट्रांग हो, आपको प्रीलिम्स का डर नहीं है और आप सिर्फ मेंस लिखना चाहते हो, मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हो, तो जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसका जो प्राइस है वो है हमारा 9100 रुपए, चाहे आप ऑफलाइन लें चाहे ऑनलाइन लें। ओके, अगर आप ये अलग अलग लेते हो तो अलग अलग में आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। और अगर दोनों साथ लेते हो, अगर आप प्रीलिम्स जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज की हमने बात की कि प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज साथ लेते हो जिसमें 36 टेस्ट होंगे, तो ये अगर बात करें तो ये हमारा ऑनलाइन में 10,000 रुपए का है और ऑफलाइन में हमारा 10,500 रुपए का है। जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया कि मेंस की टेस्ट सीरीज अलग अगर आपको लेनी है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से लेनी है, और अगर आप दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो। ओके, एक और चीज, जो हमारा मंथन बैच चला था, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारा सुपर 30 बैच कंप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है, इवन ऑनलाइन भी फुल हो चुका है और ऑफलाइन भी फुल हो चुका है। ओके, इसका नेक्स्ट बैच आएगा, उसकी डिटेल्स हम लोग आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। ओके, ये मंथन बैच में हम लोग इस तरीके से जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम पे इतना ट्रस्ट दिखाया। हम लोग और मेहनत करेंगे और जो हमारी गलतियां हैं उनको हम ठीक करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हम भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलते हैं मंथन के नेक्स्ट बैच में। थैंक यू।